अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास 9 की प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 6.1 जो है उसकी क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9 सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रही है कि HCF एंड LCM ऑफ टू पोलिनोमियल्स आर x-2 एंड x³ + 3x² - 6x - 8 respectively. If one polynomial is x² + 2x - 8, find the second polynomial. वो कह रही है कि HCF और LCM बिलतरतीब x-2 HCF है और जो आखिर वाला LCM है। तो फिर कह रही है कि अगर इनमें एक पोलिनोमियल ये हो x² + 2x - 8, तो सेकंड पोलिनोमियल को फाइंड आउट करें। तो हमारे पास फार्मूला है a × b = LCM × HCF। उस फार्मूला को हम यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बेटा HCF हमें x-2 दिया है, LCM x³ + 3x² - 6x - 8 दिया है। अगर एक पोलिनोमियल a यानी एक पोलिनोमियल या फर्स्ट वाला पोलिनोमियल जिसको हम a लेते हैं x² + 2x - 8 हो, तो सेकंड पोलिनोमियल फाइंड आउट करें जिसको हम b का नाम देते हैं। तो हम फार्मूला को यूज़ करते हैं, हम लिखते हैं एज वी नो दैट, हमें फार्मूला याद है, यानी फर्स्ट पोलिनोमियल a × सेकंड पोलिनोमियल b = LCM × HCF। HCM को हम L और HCF को H से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब ऐसा भी कर सकते हैं कि a × b को इस साइड पर लिखे और LCM और HCF को इस दूसरी साइड पर लिखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमें क्या चाहिए, हमें b की वैल्यू चाहिए, जो सेकंड पोलिनोमियल है ये हमें चाहिए। हम दोनों साइड को a पर डिवाइड करते हैं, तो यह हमारे पास इससे रिजल्ट आएगा, जब दोनों साइड a पर डिवाइड होगी तो इस साइड से a कैंसिल हो जाएगा, इस दूसरी साइड पर a शिफ्ट हो जाएगा। मैं डायरेक्ट करता हूँ, यानी LCM × HCF होल डिवाइडेड बाई a। दोनों साइड को a पर a से डिवाइड किया तो यह से a शिफ्ट होकर इस दूसरी साइड पर आ गया। अब हमारे पास LCM भी मौजूद है, HCF भी मौजूद है और a भी है। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं इस इक्वेशन में। तो बेटा इसमें वैल्यूज पुट की LCM का जो उन्होंने दिया है × HCF उन्होंने दिया है डिवाइडेड बाई पोलिनोमियल a। अब हमने क्या करना है, इस पोलिनोमियल a से इस ऊपर LCM को डिवाइड करना है, तो हमारे पास एक पोलिनोमियल रह जाएगा। जब जो रिजल्ट आएगा वो पोलिनोमियल होगा, उसको हम इस HCF के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास b की वैल्यू निकल आएगी। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। तो ऊपर वाले को डिवीजन के अंदर लिखकर डिविडेंड के तौर पर, और नीचे वाले को जिससे हमने डिवाइड करना है बाहर लिखकर। अब यह x³ है और यह x² है, x² को यहाँ हम किस से मल्टीप्लाई करें कि x³ रिजल्ट दे। तो जाहिर बात है x² को अगर हम x से मल्टीप्लाई करें तो ये x³ रिजल्ट देगा। अगर किसी बच्चे को मसला हो कि हमें कैसे पता चले कि यहाँ x आता है, तो ये जो अंदर वाला है x³ इसको ऊपर लगा ले और ये जो बाहर वाला है x² इसको नीचे लगा ले। तो दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास ऊपर एक x हासिल हो जाता है, ऊपर 3 टाइम है x और नीचे 2 टाइम है। ये जो x है इसको यहाँ लगा लेना। ठीक है बेटा। अब ये जो x है ये बारी बारी इन तीनों टर्म्स के साथ, पहले के साथ तो मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों टर्म्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। लिहाजा x × 2x = 2x², तो प्लस 2x²। ठीक है बेटा। अब इस x -8 के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो प्लस इंटू माइनस = माइनस, 8 1 8, यहाँ 1 होता है, हम नहीं लिखते, और x अपनी जगह। अब नीचे वाले पोलिनोमियल ने सब्ट्रैक्ट होना है ऊपर वाले से, तो जिसने सब्ट्रैक्ट होना है उसके सिंबल्स चेंज हो गए, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो भी माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। तो x³ के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस x³ के साथ, प्लस x³ माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। जब 3 से 2 निकल जाए तो एक बच जाता है, एक हम नहीं लिखते, लिहाजा हम x² को नीचे उतारते हैं। ठीक है बेटा। अब यहाँ जब 8 से 6 निकल जाए तो जाहिर बात है 2 बच जाता है, तो 2 और 2 के साथ x वेरिएबल तो 2x, या 8x से 6x निकल जाए तो 2x बच जाता है। ऊपर -8 है तो इसको नीचे उतारते हैं। अब यहाँ भी x है और बाहर भी x है, तो x को यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई करें कि x² रिजल्ट आए, तो जाहिर बात है +1 से मल्टीप्लाई करने से हमारा काम हो जाता है। ठीक है बेटा। तो ये +1 इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक +1 × x² = x², 1 × 2x = 2x, 1 × -8 = -8। अब नीचे वाले के सिंबल्स चेंज हो जाने हैं, लिहाजा यह भी माइनस और यहाँ प्लस, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। ठीक है बेटा। अब बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन, जो रिजल्ट या आंसर आया है, ये इन दोनों की डिवीजन से आया है, यानी इस ऊपर वाले को जब हम डिवाइड करते हैं नीचे वाले से तो हमारे पास x+1 बच जाता है, तो इसकी जगह यहाँ हम x+1 पुट करते हैं। ठीक है बेटा। तो हमारे पास b की वैल्यू आएगी, दिस इम्प्लाइज दैट b अब इक्वल होगा किसकी, ये जो आंसर आया है x+1 मल्टीप्लाइड बाय, इसके साथ आ रहा है x-2 पहले से, मल्टीप्लाइड बाय x-2। ठीक है बेटा। सॉरी रिकॉर्डिंग में नहीं आया। b = x+1
इंटू एक्स माइनस टू, ये एक्स प्लस वन कहाँ से आया, इस ऊपर वाले को जब हमने डिवाइड किया नीचे वाले से तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आया, तो ये ऊपर आएगा एक्स प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस टू, पहले से इस शेप मौजूद है। अब हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, यही बी की वैल्यू होगी, तो ये फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये फर्स्ट टर्म सेकंड के साथ, तो x मल्टीप्लाइड बाई माइनस टू इज इक्वल टू प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस 2x। अब ये सेकंड टर्म इन दोनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स और 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस टू इज इक्वल टू माइनस 2। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर अपनी जगह और माइनस 2 से प्लस 1 निकल जाए तो माइनस 1 बच जाता है, 1 हम नहीं लिखते, एक्स लिख के एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x प्लस 1x इज इक्वल टू माइनस 1x। अब माइनस 2 अपनी जगह आएगा, ये हमारे पास सेकंड पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल b, और ये हमारा आंसर है। उम्मीद है ये आपके लिए क्लियर होगा, आसान क्वेश्चन है। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमने क्या किया, उन्होंने हमें दिया था HCF और LCM और पोलिनोमियल a, हमने फार्मूला को यूज़ करके b की वैल्यू फाइंड आउट कर दिया, दोनों साइड को a पर डिवाइड कर दिया, a इस दूसरी साइड पर शिफ्ट हो गया। फिर हमने इस ऊपर वाले पोलिनोमियल को नीचे वाले से डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर आया x प्लस वन। यहाँ इस x प्लस वन पुट कर दिया, तो क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गए x प्लस वन, इससे रिजल्ट आया, तो यहाँ x प्लस वन पुट कर दिया, इसकी जगह x प्लस वन, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में x माइनस टू आया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास b की वैल्यू आई। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि इफ प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल इज x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 28 एंड देयर HCF इज x माइनस 2, फाइंड LCM। तो हम फार्मूला को यूज़ करके, यानी a मल्टीप्लाइड बाई b इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाइड बाई HCF, इस फार्मूला को यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह। अच्छा बेटा, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल यानी a मल्टीप्लाइड बाई b इज इक्वल टू दिस, HCF भी दिया है, हमने LCM को फाइंड आउट करना है, तो हम फार्मूला को यूज़ करेंगे। हम लिखिए सोल्यूशन में एज वी नो दैट LCM मल्टीप्लाइड बाई HCF, हमने इस फार्मूला को बार बार यूज़ किया है, इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई b। अब हमें क्या चाहिए, हमें LCM चाहिए, LCM के साथ मल्टीप्लिकेशन में HCF है और मल्टीप्लिकेशन का उलट डिवीजन है, लिहाजा हम दोनों साइड को HCF पर डिवाइड करते हैं, तो इस साइड से शिफ्ट होकर इस दूसरी साइड पर आएगा। मैं डायरेक्ट करता हूँ, लिहाजा LCM हमारे पास इक्वल हो जाएगा, LCM इक्वल होगा HCF, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, जब हम डिवाइड करते हैं इस दूसरी साइड पर शिफ्ट होगा, a मल्टीप्लाइड बाई b डिवाइडेड बाई HCF। ठीक है बेटा, ये जो HCF है दोनों साइड को पर डिवाइड करने से यह HCF कैंसिल हो गया, इस दूसरी साइड पर शिफ्ट हो गया, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज, तो तीनों की वैल्यूज हमारे पास है, a मल्टीप्लाइड बाई b की वैल्यू भी उन्होंने दिया है और HCF की वैल्यू भी दिया है, लिहाजा हमने वैल्यूज पुट की, a मल्टीप्लाइड b की वैल्यू x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 28 डिवाइडेड बाई HCF x माइनस 2 की इक्वल है। अब हम ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, यही हमारा LCM होगा, तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। तो ऊपर वाले को डिविडेंड के तौर पर डिवीजन के अंदर रखा और नीचे वाले को बाहर रखा, इससे हमने डिवाइड करना है। तो फर्स्ट टर्म अंदर x पावर 4 है और बाहर जो है x सिंपल x है, x या x पावर 1 है, तो यहाँ हम x से किस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, x पावर 4 रिजल्ट आए। तो अगर आपको मसला हो तो इस अंदर वाले को ऊपर रखना x पावर 4 और बाहर वाले को नीचे x है, यह एक x है, यह 4x है, तो जब ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं तो x पावर 3 रिजल्ट हमें देगा। ये जो x पावर 3 इससे रिजल्ट आता है, इसको यहाँ हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी x क्यूब को मल्टीप्लाई करना है x से, x मल्टीप्लाइड बाई x क्यूब इज इक्वल टू x पावर 4। अब ये x क्यूब इस दूसरी टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, x क्यूब मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2x क्यूब। अब नीचे वाले के सिंबल्स चेंज होने हैं, क्योंकि नीचे वाले ने माइनस होना है ऊपर वाले से, लिहाजा यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। ठीक है बेटा, यहाँ मैं प्लस लगा लेता हूँ ताकि आपके लिए क्लियर रहे कि यहाँ प्लस है। तो प्लस 4 माइनस 4 प्लस x पावर 4 माइनस x पावर 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस 5 और प्लस 2 ऐड होकर प्लस 7 रिजल्ट देगा, लिहाजा 7x क्यूब इससे हमारे पास आएगा। ये जो ऊपर वाले जितनी टर्म रह गई इनको नीचे उतारते हैं, माइनस 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 28। अब यहाँ अंदर हमारे पास 7x क्यूब है और बाहर x है, तो x को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि 7x क्यूब रिजल्ट आए। तो फिर भी अगर आपको मसला हो तो 7x क्यूब को ऊपर लेके, जो बाहर है इसको नीचे लेके, एक x के साथ कैंसिल हो जाएगा, इससे हमारे पास 7x स्क्वायर रिजल्ट आएगा। ये जो 7x स्क्वायर है, 7x स्क्वायर, इसको यहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं 7x स्क्वायर। अभी जो 7x स्क्वायर है इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 7 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 7x क्यूब। ठीक है बेटा,
सेवन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 7 2 ज़र प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस 7 2 ज़र 14, तो माइनस 14, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इसके साथ आएगा। अब नीचे वाले के सिंबल चेंज होने हैं, यहाँ प्लस से माइनस, यहाँ माइनस से प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगी। 14 से जब 6 निकल जाए तो 8 रिजल्ट आता है, लिहाजा नीचे हमारे पास 8 आएगा। यहाँ 8 एक्स स्क्वायर, ये जो माइनस 2x है इसको जैसा है वैसा नीचे उतारते हैं, माइनस 28 को भी नीचे उतारेंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ फिर 8x स्क्वायर है अंदर और बाहर x है, तो यहाँ x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8x स्क्वायर रिजल्ट आई। तो किसी को अगर मसला हो तो 8x स्क्वायर को ऊपर लिख के और नीचे जो बाहर वाला है x लिख के, एक x के साथ कैंसिल हो जाएगा, 8x रिजल्ट आएगा, सॉरी 8x। तो ये जो 8x रिजल्ट आएगा इसको यहाँ हमने मल्टीप्लाई करना है इन दोनों टर्म के साथ, ठीक है बेटा। अब 8x x के साथ मल्टीप्लाई होकर 8x स्क्वायर रिजल्ट देगा, इस दूसरे से टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, और 8 2 ज़र 16, यहाँ x है तो x भी आएगा 16x, 8x मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 16। नीचे वाले के सिंबल चेंज हो जाने हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये दोनों पेयर कैंसिल हो जाएगी। जब 16 से 2 निकल जाए, प्लस 16 से माइनस 2 निकल जाए तो जाहिर बात है प्लस 14 रिजल्ट आएगा। तो 14x माइनस 28 जो ऊपर है इसको जैसा है वैसा नीचे उतारते हैं, 16 से 2 निकल जाए तो 14 रिजल्ट आता है, 14x माइनस 28। अब हमने क्या करना है, अंदर 14x है और बाहर x है, तो x को यहाँ अगर 14 से मल्टीप्लाई करें तो 14x रिजल्ट आएगा। तो 14 से हमारा काम बन जाने वाला है 14, ठीक है बेटा। 14 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 14x, 14 प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस 14 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 28। नीचे वाले के सिंबल चेंज हो जाने हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, इस तरह ये दोनों कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास जो आंसर आया है यही एलसीएम है, जो क्वोशंट आया है यही दरअसल एलसीएम है, क्योंकि ऊपर वाले को हमने डिवाइड किया नीचे वाले से और हमारे पास ये आंसर आया। लिहाजा हम लिखते हैं दिस इम्प्लाइज दैट, हम लिखते हैं एलसीएम जो हमारे पास नेट रिजल्ट एलसीएम का आया वो ये आंसर है, इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 14। ये हमारा एलसीएम है और ये आंसर है। उम्मीद है ये आपके लिए क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है इच शेप इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड एलसीएम इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। हमें रिक्वायर्ड क्या है, फर्स्ट पोलिनोमियल a और सेकंड पोलिनोमियल b, ये दोनों हमें रिक्वायर्ड है। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आपके लिए इसको क्लियर कराने की कोशिश करता हूँ। ये जो एचसीएफ होता है, हमारे पास एचसीएफ भी होता है और एलसीएम भी इस एक्सरसाइज में। एचसीएफ, ये जो एचसीएफ है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जिसको हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं। फर्ज करें हमारे पास दो पोलिनोमियल हो, एक ए हो और एक बी हो, तो इस ए पोलिनोमियल और बी पोलिनोमियल दोनों में जो एचसीएफ होता है ये दोनों में मौजूद होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों पोलिनोमियल का ऐसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये एलसीएम क्या होता है, एलसीएम को हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं। तो ये जो हमारे पास जो एलसीएम होता है ये हमारे पास इक्वल होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन फैक्टर सी एंड एफ, ठीक है बेटा, नॉन कॉमन फैक्टर। एलसीएम कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो इसको हम एलसीएम बोलते हैं। तो ये जो एचसीएफ है ए और बी दोनों में ज़रूर कॉमन होगा, और ये जो एलसीएम होगा ये इस कॉमन यानी एचसीएफ और नॉन कॉमन का मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट होगा, ठीक है बेटा। तो ये बात का मकसद ये है कि ये जो कॉमन फैक्टर होता है ये एचसीएफ दरअसल होता है, एलसीएम में एचसीएफ भी होता है, यानी एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन का इसका जो पोर्शन होता है, जो हिस्सा होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम कहलाता है। बात का मकसद ये है कि जो एचसीएफ है ये दरअसल एलसीएम का फैक्टर होता है, यानी ये एलसीएम इस एचसीएफ से डिवाइड हो सकता है। तो हमें यहाँ एलसीएम भी दिया है और एचसीएफ भी दिया है, तो हम इस एचसीएफ को एलसीएम से डिवाइड करते हैं ताकि हमारे पास कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर दोनों हासिल हो सके। तो इससे फिर हम और बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए इस एलसीएम को डिवाइड करते हैं एचसीएफ से, किस मकसद के लिए, जो नॉन कॉमन फैक्टर है एलसीएम का जो हिस्सा है, ताकि इसको फाइंड आउट किया जा सके। तो इसको डिवाइड करते हैं, तो हम लिखते हैं एज एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, सो देयरफॉर वी कैन डिवाइड एलसीएम बाय एचसीएफ। तो यहाँ अंदर 2x क्यूब है और बाहर x है, तो यहाँ x को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि 2x क्यूब रिजल्ट दे। तो अगर किसी को परेशानी हो कि यहाँ किस मल्टीप्लाई करना है किस टर्म से, तो ये जो अंदर वाला है इसको ऊपर लिख के 2x क्यूब और जो बाहर वाला है x को नीचे लिख के
तो एक एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये हमें 2x² रिजल्ट देगा। इस 2x² को यहाँ ऊपर लिख लेना। अगर आपको दुश्वारी हो तो ये मेथड अप्लाई करना। अब ये जो 2x² है इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2x² मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 2x³। अब 2 5 10, तो 10x² प्लस 10x²। अब नीचे वाले के सिंबल्स चेंज हो जाने हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो भी माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2x³ माइनस 2x³ के साथ। 11 से 10 निकल जाए तो जाहिर बात है 1x² बच जाता है। 1 हम नहीं लिखते, x² नीचे उतारते हैं। ठीक है बेटा, ऊपर हमारे पास प्लस 2x रह गया है और माइनस 15 रह गया है, इसको भी नीचे उतारते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ हमारे पास x² है और बाहर x है, x को यहाँ किससे मल्टीप्लाई करे कि x² रिजल्ट दे, तो जाहिर बात है x को अगर x से मल्टीप्लाई कर दे तो x² रिजल्ट देगा। x मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू x²। अब x मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 5x। ठीक है बेटा, अब फिर से नीचे वाले के सिंबल्स चेंज हो जाने हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो भी माइनस, x² माइनस x² के साथ कैंसिल हो जाएगा। -5 से 2 निकल जाए तो जाहिर बात है -3 रिजल्ट आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू की सिंबल्स लगेगी, तो -3x और -15 जो है वो जैसा है वैसा ही नीचे उतारते हैं। अब यहाँ 3x है और यहाँ यहाँ -3x है और यहाँ x है, तो यहाँ तो माइनस आया, सबसे पहले यहाँ माइनस लगा लेते हैं। ठीक है बेटा, अब x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3 रिजल्ट दे, 3x, तो जाहिर बात है यहाँ अगर हम 3 लगा ले, -3 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू -3x। ठीक है बेटा, अभी -3 दूसरी टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू -3 5 15, तो ऊपर वाले से नीचे वाले ने सब्ट्रैक्ट होना है, नीचे वाले के सिंबल चेंज हो जाने हैं, लिहाजा प्लस से माइनस से प्लस और माइनस से प्लस, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। अब ये जो एलसीएम है इसको हमने डिवाइड किया एचसीएफ से, तो हमारे पास एलसीएम के 2 फैक्टर्स आ गए, एक x + 5 और दूसरा 2x² + x - 3। तो हम इसको लिख सकते हैं, जो एलसीएम उन्होंने दिया है, एलसीएम नीचे एलसीएम इज इक्वल टू उन्होंने जो दिया है वही नीचे उतारते हैं। इसके बाद इसको स्प्लिट करेंगे, तो उन्होंने क्या वैल्यू दिया है एलसीएम की, ये ऊपर वाला है, इसको नीचे उतारते हैं। इसको हमने यहाँ डिवीजन के अंदर भी लिखा, 2x³ + 11x² + 2x - 15। ठीक है बेटा, इसको हमने एचसीएफ से डिवाइड किया तो इसके 2 फैक्टर्स हमारे पास आ गए, एक x + 5 और एक 2x² + x - 3। तो इसको यहाँ हम फैक्टर्स में स्प्लिट करते हैं। एक x + 5 जो कि एचसीएफ है, मैंने आपको बताया भी है कि एचसीएफ एलसीएम का फैक्टर होता है। ठीक है बेटा, और दूसरा जो है वो हमारा आंसर है 2x² + x - 3। अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दें फिर से, तो इससे ऊपर वाला जो एलसीएम है वही रिजल्ट आएगा। ये है हमारे पास एलसीएम, यानी हमें मालूम है कि एलसीएम जो होता है ये कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट होता है। अगर हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट का सिंबल लगा ले तो भी अच्छा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एलसीएम कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट होता है। अब ये जो कॉमन फैक्टर होता है ये एचसीएफ होता है, जो उन्होंने दिया भी है। ठीक है बेटा, अब ये जो एचसीएफ होता है ये ए और बी दोनों में कॉमन होता है। जो पोलिनोमियल ए और बी जो हमसे मांग रहे हैं, इन दोनों में जो एचसीएफ x + 5 है उन्होंने दिया है, ये कॉमन होता है। अब नॉन कॉमन फैक्टर को हमने यहाँ फाइंड आउट कर दिया है इस आंसर की सूरत में। ठीक है बेटा, अब हम इसको और फैक्टराइज करते हैं, ये फैक्टराइज हो सकता है, तो इसको फैक्टराइज करते हैं। 2x² + x - 3, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई -3, 2 मल्टीप्लाइड बाई -3 इज इक्वल टू -6। अब हम -6 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढेंगे जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -6 रिजल्ट दे, और अगर प्लस माइनस करें तो +1 रिजल्ट दे। तो जाहिर बात है +3 मल्टीप्लाइड बाई -2 इज इक्वल टू -6। अगर इनको हम प्लस माइनस करें 3 से 2 निकल जाए तो 1 रिजल्ट आता है, यहाँ x के साथ 1 होता है, हम नहीं लिखते। ठीक है बेटा, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -6 रिजल्ट देता है। तो ये जो मिड टर्म है 1x या x, इसको हम स्प्लिट करते हैं 3x और -2x की सूरत में, ये इन दोनों फैक्टर्स की सूरत में स्प्लिट होगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एलसीएम इक्वल होगा, एलसीएम विल बी इक्वल टू x + 5, क्योंकि कॉमन फैक्टर है और एचसीएफ भी है, मल्टीप्लाइड बाई इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो 2x² अपनी जगह, ये जो लास्ट टर्म है -3 ये भी अपनी जगह, इसको हमने स्प्लिट कर देना है 3x + 3x और -2x की सूरत में, -2x। तो इसको इन दोनों से x हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है बेटा, इससे x को कॉमन लेते हैं, लिहाजा x को कॉमन लिया, यह हमारे पास क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, और दरमियान में प्लस है तो प्लस, यहाँ 2x बच जाएगा, यहाँ 2x बच जाएगा, एक x को कॉमन लिया है, और यह दरमियान में प्लस है तो प्लस, यहाँ 3 बच जाएगा। अब यह थर्ड टर्म के साथ जो भी सिंबल हो इसको हमने कॉमन लेना, तो यह हमारे पास
इन दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं है, लिहाजा -1 को हम कॉमन लेते हैं। ठीक है बेटा, 1 तो हर एक में कॉमन होता है, तो थर्ड टर्म के साथ जो भी सिंबल हो इसको हमने ज़रूर कॉमन लेना। तो -1 को कॉमन लिया, यहाँ हमारे पास 2x अंदर बच गया। जब माइनस को कॉमन लिया तो ये जो माइनस सिंबल है अभी उलट जाएगी, प्लस हो जाएगी, क्योंकि माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। ठीक है बेटा, तो 3 अपनी जगह आएगा। अब 2x + 3 दोनों में कॉमन आ गया, लिहाजा इससे अब 2x + 3 को कॉमन लेते हैं। 2x + 3 को कॉमन लिया, हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गया x - 1, और इसके साथ बदस्तूर ये आ रहा है x + 5, जो दूसरा फैक्टर है ये आ रहा है x + 5, क्योंकि HCF भी है। इसको अब हम लिख सकते हैं इस तरह कि x + 5 इंटू 2x + 3 इंटू x - 1। अब यहाँ मैं मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा लेता हूँ ताकि आपके लिए मुकम्मल क्लियर रहे। ये हमारे पास एलसीएम है, और एलसीएम हमारे पास इक्वल होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन इसमें x + 5 आ रहा है जो कि HCF है, और नॉन कॉमन फैक्टर्स ये दो फैक्टर्स आ गए हैं। अब हमने क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि HCF ए और बी में दोनों में कॉमन होता है। नॉन कॉमन जो है अब हम इस एलसीएम की नॉन कॉमन फैक्टर से उठाएगी। अब हमने ए और बी को फाइंड आउट करना है, तो जो कि हमारे पास इक्वल होता है कॉमन मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन में, यानी ए और बी दोनों में जो HCF है वो तो कॉमन होता है। जो HCF है x + 5 ये ए में भी मौजूद है और बी में भी मौजूद है। ठीक है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मैंने आपको पहले बताया था कि HCF ए और बी दोनों में मौजूद होता है, ये कॉमन फैक्टर होता है, और ये एलसीएम का भी कॉमन फैक्टर होता है। एलसीएम का जो नॉन कॉमन फैक्टर है वो हमने फाइंड आउट कर दिया है। तो अब ये जो HCF है ये कॉमन फैक्टर है, तो ये पॉलिनोमियल ए और पॉलिनोमियल बी दोनों में मौजूद होगा। अब ये जो नॉन कॉमन है ये एक ए का है और एक बी का, आप इसको एक के साथ भी लगा सकते हैं और इसको भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए ये जो नॉन कॉमन फर्स्ट वाला है इसको ए के साथ लेते हैं 2x + 3, तो जो बाकी रह गया है ये बी के साथ आएगा नॉन कॉमन x - 1। अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें तो बस ए की वैल्यू निकल आएगी। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो x × 2x इज इक्वल टू 2x², x × 3 इज इक्वल टू 3x। अब 5 अपने दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो 5 × 2 = 10 और x अपनी जगह 10 और x अपनी जगह। ठीक है बेटा, यहाँ प्लस है, अब ये 10 है 1 है। अब 5 × 3 = 15, तो 15 अपनी जगह। अब 10x और 3x ऐड होकर 13x रिजल्ट देगा, लिहाजा 2x² + 13x + 15 ये हमारे पास a की वैल्यू निकल आई। ठीक है बेटा, इसको हम अंडरलाइन करते हैं। अब b की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। x × x इज इक्वल टू x², x × -1 इज इक्वल टू -x, 5 × x इज इक्वल टू +5x, 5 × -1 इज इक्वल टू -5। अब x² अपनी जगह, 5x से 1x निकल जाए तो 4x रिजल्ट आएगा, +4x - 5। ये हमारे पास b की वैल्यू आई पॉलिनोमियल b की, और ये हमारा आंसर है। उम्मीद है ये आपके लिए क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। असल में बात यह है कि उन्होंने दिया है एलसीएम और HCF। मैंने आपको बताया था कि एलसीएम हमारे पास कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो एलसीएम का जो कॉमन फैक्टर होता है वो दरअसल HCF होता है। अभी जो HCF है ये ए और बी दोनों पॉलिनोमियल में जो कॉमन हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर होता है वो HCF होता है, और ये एलसीएम का भी कॉमन फैक्टर होता है। तो हमने एलसीएम को HCF से डिवाइड किया, हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, एक कॉमन फैक्टर और एक नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है बेटा, अब इस नॉन कॉमन फैक्टर को हमने फर्दर फैक्टराइज कर दिया, तो इसने हमारे पास ये रिजल्ट दिया। अब हर एक कॉमन फैक्टर को नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ लिया, दोनों के साथ अलग अलग हमारे पास ए और बी की वैल्यूज़ आ गई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाला हर लेक्चर अब तक बर वक्त मौसूल हो। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो इसी दूसरे स्टूडेंट के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा पहुँच सके। शुक्रिया। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू a × b इज इक्वल टू x⁴ + 6x³ - 3x² - 56x - 48, और एलसीएम भी दिया है x³ + 2x² - 11x - 12। वो हमसे मांग रहे हैं कि HCF को फाइंड आउट कर दे। तो सोल्यूशन में हम लिखते हैं एज वी नो दैट हमारे पास फार्मूला है HCF × LCM इज इक्वल टू पॉलिनोमियल a × पॉलिनोमियल b। हमें HCF चाहिए, लिहाजा दोनों साइड को LCM पर डिवाइड करते हैं, तो इस साइड से ये कैंसिल हो जाएगा, LCM इस दूसरी साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। मैं डायरेक्ट करता हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट HCF इक्वल होगा HCF विल बी इक्वल टू a × b या a × b डिवाइडेड बाई LCM। LCM दोनों साइड को LCM पर डिवाइड करने से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, इस दूसरी साइड पर LCM शिफ्ट हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं जैसे मैंने कर दिया। अब हमने इसमें वैल्यूज पुट कर देने हैं, यहाँ लिखते हैं पुटिंग वैल्यूज
लिहाजा ए + बी का वैल्यू उन्होंने दिया है वो पुट करते हैं और नीचे एलसीएम का वैल्यू पुट करते हैं। लिहाजा ऊपर जो वैल्यू ए + बी का दिया है वो पुट कर दिया और नीचे एलसीएम की वैल्यू पुट कर दी। अब हमने क्या करना है इस शेप को फाइंड आउट करने के लिए, ज़ाहिरी बात है ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड कर देना है। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं, जो आंसर आएगा वो हमारा एच शेप होगा। तो ऊपर वाले को डिवीजन के अंदर लेकर डिविडेंड के तौर पर और बाहर वाले को बाहर लेकर डिवाइजर के तौर पर। अब अंदर हमारे पास फर्स्ट टर्म x⁴ है और यहाँ x³ है। तो x³ को अगर है x से मल्टीप्लाई कर दी तो x⁴ रिजल्ट देगा। तो ये x अब इन सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। x मल्टीप्लाइड बाई x³ इज इक्वल टू x⁴, x मल्टीप्लाइड बाई 2x² इज इक्वल टू 2x³, 2 1 = 2 x³, x मल्टीप्लाइड बाई 11x इज इक्वल टू प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस 11x², x इंटू एक्स इज इक्वल टू x², 11 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 11 प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस। ठीक है बेटा। अब ये x 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x मल्टीप्लाइड बाई -12 इज इक्वल टू -12x। अब ऊपर वाले से नीचे वाले ने सब्ट्रैक्ट हो जाना है, लिहाजा नीचे वाले की सिंबल्स चेंज होगी। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो भी प्लस। अब x⁴ माइनस x⁴ के साथ कैंसिल हो जाएगा, 6 से 2 निकल जाए तो 4 रिजल्ट आएगा, सिंबल्स बड़े वैल्यू की लगेगी, लिहाजा 4x³। ठीक है बेटा। अब प्लस 11 से 3 निकल जाए तो ज़ाहिरी बात है 8 रिजल्ट आएगा, लेकिन प्लस 8 आएगा क्योंकि 11 बड़ी वैल्यू है 3 की निस्बत, तो प्लस 8x²। अब यहाँ हमारे पास प्लस 12 है और यहाँ 56 है ऊपर, तो 56 से जब 12 निकल जाए तो ज़ाहिरी बात है 44 रिजल्ट आता है, सिंबल्स माइनस की लगेगी क्योंकि 56 बड़ी वैल्यू है, तो 44x नीचे आएगा। -48 जो रह गया है उसको जैसा है वैसा ही नीचे उतारते हैं। अब यहाँ 4x³ है अंदर और बाहर x³ है, तो x³ को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4x³ रिजल्ट आएगा। 4 मल्टीप्लाइड बाई x³ इज इक्वल टू 4x³। अब ये 4 इन सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 = 8, तो 8x² क्योंकि यहाँ इसके साथ x² है। अब 4 -11 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 11 = 44 प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू -44x। अब 4 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस 4 12 = 48। अब नीचे वाली के सिंबल्स चेंज हो जाने हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो भी प्लस। अब इन सारों ने कैंसिल हो जाना है क्योंकि सेम वैल्यूज़ है और प्लस माइनस सिंबल्स है। तो हमारे पास x + 4 रिजल्ट आया। तो ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करने से हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, x + 4 आंसर आता है। लिहाजा हमारा जो HCF होगा, जो रिक्वायर्ड है HCF, वो इक्वल होगा x + 4 का। ये हमारा आंसर है। उम्मीद है ये आपके लिए क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बेटा लास्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि वकार विशेस टू डिस्ट्रीब्यूट 128 बनानाज एंड आल्सो 176 एप्पल्स इक्वली अमंग सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन, फाइंड हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु कैन गेट फ्रूट इन दिस वे। तो इन दोनों नंबर हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन मीन HCF, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो डिवीजन मेथड से हमने इन दो नंबर्स का HCF फाइंड आउट कर देना है, बस यही हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन होगा। ठीक है बेटा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिहाजा गिवन में उन्होंने 128 बनाना दी है और एप्पल 176 दी है। हमने HCF फाइंड आउट करना है दोनों का, क्योंकि हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी होगा। तो 176 को 128 से डिवाइड करते हैं, 176 को डिवीजन के अंदर लिखते हैं और ये जो 128 है इसको बाहर लिखते हैं। तो 128 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 176 आए, अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू बड़ी हो जाती है इससे, तो 128 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 128। तो 16 से ये 8 से बड़ा है तो यहाँ 1 कैरी होगा, 16 से 8 निकल जाए तो 8 रिजल्ट आएगा। और यहाँ हमारे पास 6 बच गया है, 6 से 2 निकल जाए तो 4 रिजल्ट आएगा। अब ये 4 छोटा है और 128 बड़ा है, लिहाजा 128 को डिवीजन के तौर पर अंदर ले आते हैं। अब 42 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 96 रिजल्ट आएगा। अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 128 से बढ़ जाने वाला है, लिहाजा 48 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 96। अब 8 से 6 निकल जाए तो 2 रिजल्ट आता है और यहाँ 12 से 9 निकल जाए तो 3 रिजल्ट आता है। अब फिर से 3 छोटा है और 48 बड़ा है, तो इसको हम नीचे ले आते हैं डिविडेंड के तौर पर 48 को। तो 32 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 32। तो 8 से 2 निकल जाए तो 6 रिजल्ट आता है, 4 से 3 निकल जाए 1 रिजल्ट आता है, फिर 6 छोटा है तो 32 को अंदर ले आते हैं क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है ताकि डिवाइड हो सके। अब ये पूरा डिवाइड होगा, 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 32। अब ये पूरे का पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो जो लास्ट डिवाइजर है हमारा ये HCF है, लिहाजा HCF इसका
16 आया है, जो कि हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी है, और ये हमारा आंसर है। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज अपने अख्तिताम को पहुंच गया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाला हर लेक्चर आप तक बर वक्त मौसूल हो। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो इसी दूसरे स्टूडेंट के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा पहुंच सके। शुक्रिया।